कि पूजा करब हम चुनरी मंगाई दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक फिर देवी गीत लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम देवी गीत ही चल रहा है क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है और बस अगले महीने में है, तैयारियां हो रही हैं। तो इस टाइम बस देवी गीत ही पढ़ रहे हैं चैनल पर ज़्यादातर। तो दोस्तों, बहुत प्यारा टॉपिक है और आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल नया मैटर है। इस तरह से हमने लिखने की कोशिश किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि अली बजरिया में शेर पे सवार हो, साजल पंडाल व सड़किया किनार हो, पूजा करब हम चुनरी मंगाई दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराई दा। तो दोस्तों, बहुत प्यारा मुखड़ा बना हुआ है, 4 लाइन का मुखड़ा है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये लाइनें क्या कहती हैं। कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि सड़क पर बाज़ार में जो सब किनारे किनारे माँ का पंडाल लगा होता है, तो वहाँ पे गांव के लोग जाते हैं देखने। तो उसमें से एक पत्नी है, अपने पति से कहती हैं कि सब लोग जा रहे हैं देखने के लिए, हमको भी चल के दर्शन करवा दीजिए, मैं भी माँ का पूजा करूँगी और आप हमें साथ में ज़रूर लेकर चलिए। और हमारे अगल बगल के लोग, हमारे घर के सास ननद जेठानी सब गई हैं, आप क्यों नहीं हमें लेके चल रहे हैं। तो यही टॉपिक है कि अपने पति से कहती हैं। और दोस्तों, अगर इसका वीडियो भी बनता है तो बस एक जगह का वीडियो है, क्योंकि पति पत्नी के बीच का है और बैकग्राउंड में वहाँ और सब दिखा सकते हैं कुछ। तो बस एक ही जगह पर ये शूट हो सकता है, क्योंकि ऐसे शब्द हैं इसमें। बस वही पति से पत्नी कहती है कि हमको भी चलिए माँ का दर्शन करवाइए, क्या क्या कहती है। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसको अभी हम धुन में भी करेंगे, बिल्कुल ये आप गा सकते हैं इसको। और 2 अंतरे का गीत है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि देवी गीत है, ये आपका मुखड़ा है और इस डेट को हमने इसको लिखा हुआ है। तो इसको हम धुन में करेंगे अपने तरीके से, जिस प्रकार हमने लिखा हुआ है अपने मन में, अपने जहन में, इसको धुन सोच करके उस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और आप कैसे सेट कर पा रहे हैं वो आप समझ सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। कि अली बजरिया में शेर पे सवार हो, साजल पंडाल व सड़किया किनार हो। मतलब उनसे कहती हैं अपने पति से कि बजरिया में माता शेर पे सवार होके आई हैं और पंडाल खूब अच्छे से सजा हुआ है सड़क के किनारे। तब पूजा हम करब चुनरी मंगाई दा, कि हे सैया चल के तू दर्शन कराई दा। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कितना प्यारा मुखड़ा बना हुआ है। तो चलिए इसको हम धुन में करेंगे। इसकी धुन कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। अली बजरिया में शेर पे सवार हो, सजल पंडाल बा सड़किया किनारे हो। अली बजरिया में शेर पे सवार हो, सजल पंडाल बा सड़किया किनारे हो। तो दोस्तों, अगर आप इसको 2 तरह का इसमें धुन बना सकते हैं कि अली बजरिया में शेर पे सवार हो, सजल पंडाल बा सड़किया किनारे हो, पूजा करब हम चुनरी मंगाई दा। तो दोस्तों, हमेशा बताता हूँ वीडियो में कि यही जो तीसरी लाइन है इसको आपको उठाना है कि पूजा करब हम चुनरी मंगाई दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा। तो दोस्तों, कितना प्यारा मुखड़ा बना हुआ है। अभी इसका मंत्रा भी आपको दिखाएंगे, चलिए अंतरा भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पहला अंतरा है और दूसरा भी आप देख पा रहे हैं। तो चलिए पहला अंतरा हमने किस प्रकार लिखा हुआ है वो आपको बताते हैं।
तो पहले अंतरे में आप क्या कहती हैं वो कि अम्मा जी गईली ननदियों भी गईली, बड़की जेठनियाँ देवरानियों भी गईली। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपने पति से क्या कहते हैं, उनकी अम्मा भी यानी कि सास जी और ननद जेठानी देवरानी सब जा चुकी हैं देखने के लिए, माँ का दर्शन करने के लिए, जिसको दुर्गा पूजा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सब लोग गए हैं देखने, वही नहीं गई हैं तो अपने पति से कहती हैं कि आप हमको लेके चलिए, माँ का दर्शन करवा के लाइए। उसके बाद क्या है, मेला बा लागल तो हमके घुमा, मतलब एक तरह का वहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो वही सब बातें हैं। तो चलिए इसको भी हम धुन में करते हैं, क्योंकि इस तरह से आपको शब्द लेने होते हैं तभी आप गाना लिख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे आपने मुखड़े में देखा किस प्रकार मुखड़ा लिखा हुआ है, उसी से जुड़े हुए चीज़ इसमें होने चाहिए कि आगे क्या बन सकता है, आगे क्या शब्द आ सकते हैं इसमें, ऐसे आपको लेने होते हैं। तो चलिए इसे भी हम धुन में करते हैं। अम्मा जी गईली ननदियों भी गईली, बड़की जेठनियाँ देवरनियों भी गईली। घर के सब लोग जा चुकल बा, हम ही बाकी बानी, हमके लेके चला दर्शन करवाए दा। मतलब बीच में ऐसे कुछ बोल सकते हैं, म्यूजिक चलता रहता है कि अम्मा जी गईली ननदियों भी गईली, बड़की जेठनियाँ देवरनियों भी गईली। मेला बाला गल तू हमके घुमाई दा, मेला बाला गल तू हमके घुमाई दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा, पूजा करब माई के चुनरी मंगाए दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा। तो दोस्तों फर्स्ट अंतरा इस प्रकार बना हुआ है। तो सेम उसी तरह से दूसरा अंतरा भी आपका बनेगा। अब दूसरे में क्या है, यहाँ पर तो हमने दर्शा दिया कि नहीं क्या क्या कैसे हो रहा है, कौन कौन से लोग गए हुए हैं घर पे, वही बाकी हैं। अब दूसरे में क्या है, वहाँ पर जाएंगी तो क्या करेंगी। तो अजीब सी बात है, जब वहाँ पे पंडाल के पास जाएंगी माता रानी के पास, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भी तो कुछ होगा। तो वो सब चीज़ें आपको सोचना है। अब क्या होगा वहाँ पे, क्या कहते हैं कि अचरा से पौआ हम पोछब माई के, मतलब अचरा से पाँव को उनके साफ करें, पोछना हुआ साफ करेंगे। और मंगबे मंगनवा हम दुर्गा माई, मतलब कोई मंगना मांगेगी, मन्नत करेंगी कि हमारी मन्नतें पूरी कर दीजिए, ऐसा कुछ कर सकती हैं। और कुछ आप लगा सकते हैं, तमाम शब्द हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा शब्द यूज कर रहे हैं। तो बहुत से तरीके हैं, बहुत से शब्द ऐसे हैं कि आप लिख सकते हैं, अपने अपने ऊपर होता है तो किस प्रकार आप लिख रहे हैं। तो चलो इसको भी हम उसी प्रकार धुन में करें। अचरा से पौआ हम पोछब माई के, मंगमय मंगनवा हम दुर्गा माई से। अचरा से पौआ हम पोछब माई के, मंगमय मंगनवा हम दुर्गा माई से। इह बिनतिया बा हमारी पुराई दा, इह बिनतिया बा हमारी पुराई दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा, पूजा करब हम चुनरी मंगाए दा। हे सैया चल के तू दर्शन कराए दा, पूजा करब हम चुनरी मंगाए दा। तो दोस्तों इस तरह से ये गीत बना हुआ है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और आपको इस चैनल पर अच्छी जानकारी मिलती है दोस्तों, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और सॉन्ग में आपको रुचि है तो आप ज़रूर मेहनत कीजिए, सीखिए। तो क्योंकि दोस्तों सीखना ज़रूर पड़ता है, हम लोग भी सीखे हैं और अभी सीख भी रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।